नरेंद्र मोदी, इंदिरा नूई, अक्षय कुमार, रिचर्ड ब्रैंसन, माइक टायसन। एक चीज़ है जो इन सब सक्सेसफुल अचीवर्स को जोड़ती है। एक चीज़ है जो इन्हें दुनिया से अलग बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ उस रहस्य की जो आज से 2300 साल पहले वैदिक काल में आचार्य चरक ने बताया था और आज मॉडर्न साइंस उसे प्रूव कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त की। क्या ब्रह्म मुहूर्त एक भ्रम है या फिर वाकई में इसमें कोई अनोखी शक्ति छुपी है कि एक सन्यासी से लेकर स्टूडेंट तक सभी के लिए ब्रह्म मुहूर्त को बेस्ट माना जाता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इसके पीछे की साइंस क्या है, कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है, आपके गोल्स और आपके ड्रीम्स इससे कैसे पूरे हो सकते हैं, और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते उनके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मांड और मुहूर्त का मतलब होता है समय, मतलब ब्रह्मांड का समय, परमात्मा का समय। अब एक दिन में होते हैं 1440 मिनट और एक दिन में होते हैं 30 मुहूर्त। मतलब एक मुहूर्त हुआ 48 मिनट का। सनराइज पर होता है रुद्र मुहूर्त और उससे 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है और 48 मिनट पहले वो खत्म होता है। मतलब अगर सनराइज सुबह 7 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त 5:24 पर होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। सिखिज्म में ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहते हैं और सनराइज से पहले की नमाज को इम्पोर्टेंट माना जाता है। लगभग सभी धर्म इस टाइम को इम्पोर्टेंट मानते हैं। मजे की बात तो यह है कि हजारों साल पहले हमारे धर्मों में जो भी कहा गया वो सब साइंटिफिक था। हमारी बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला मेलाटोनिन, जिसका काम होता है हमें सुलाना। यह हमारी बॉडी में रात को बनता है और डे लाइट होते ही घटता जाता है। और दूसरा होता है कॉर्टिसोल, जो हमें अलर्ट करता है, हमें जगाता है और डे लाइट होते ही बढ़ता जाता है। ब्रह्म मुहूर्त वो टाइम है जब हमारी बॉडी में मेलाटोनिन घट रहा होता है और कॉर्टिसोल बढ़ रहा होता है। मतलब सुलाने वाले हार्मोन्स घट रहे होते हैं और जगाने वाले बढ़ रहे होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइड साइंसेज के मुताबिक सुबह के वक्त हवा में मौजूद नासेंट ऑक्सीजन बड़ी आसानी से हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इसके कई फायदे हैं, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट मिलता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, दर्द, थकान और क्रैम्प्स कम होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग में एनवायरनमेंट में 41% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका मतलब है आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर हमारी बॉडी में एक एनर्जी सर्ज होता है। यह समय हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारा दिल और पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्दी रहता है। चलिए अब समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त किस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो पार्ट होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है, फिर चाहे हम कॉन्शियस लेवल पर अवेयर हों या ना हों। यह हमारी हैबिट्स, हमारे बिलीव्स और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारी सराउंडिंग्स काम होती हैं और हम अपने आप को एक पीसफुल एनवायरनमेंट में ढाल लेते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक रिसेप्टिव मोड में आ जाता है। ये टाइम हमारे माइंड को नए आइडियाज़, पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। और कंसंट्रेशन के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत पावरफुल है। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के लिए इस टाइम को बेस्ट माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइम खाना नहीं खाना चाहिए, ये बीमारियां पैदा कर सकता है। कोई भी हाई स्ट्रेस वाला काम नहीं करना चाहिए। चलिए ये भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किन लोगों को नहीं उठना चाहिए। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। छोटे बच्चों को भी नहीं उठना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा मगर बुढ़ापे में सोच रहा है तो उसे भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। जो व्यक्ति किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी से पीड़ित है उसे भी नहीं उठना चाहिए। इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते वो आलसी हैं या फिर वो सफल नहीं होंगे। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे तो ये कोई पाप नहीं है। अगर सुबह उठने के लिए आपने स्ट्रेस लिया तो ये आपको और नुकसान करेगा। आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आपका सारा दिन खराब होगा, आपकी हेल्थ भी खराब होगी। अब ऐसे में समझना ज़रूरी है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर आपका काम या रूटीन ऐसा है
कि सुबह 4 या 5 बजे उठना आपके लिए इम्पॉसिबल है, तो कोशिश करें अपने सर्काडियन रिदम को मेंटेन करने की। सर्काडियन साइकिल बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को कहते हैं। अब चाहे इंसान हो या जानवर, ये सभी में काम करता है। हमारे ब्रेन के हिपोथैलेमस में एक मास्टर क्लॉक होती है। आंखों में जितनी डेलाइट जाती है उससे इसको पता चलता है, बॉडी को सिग्नल जाता है कि इस टाइम बॉडी को क्या करना चाहिए। अगर हमारी सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब होती है, जैसे कि इरेगुलर स्लीप या फिर रात को लेट तक लाइट का एक्सपोजर, तो इससे हमारी हेल्थ और डेली लाइफ अफेक्ट होती है। जब भी हम अपनी इंटरनल सर्काडियन रिदम के खिलाफ जाकर काम करते हैं, तो इससे ना सिर्फ हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, बल्कि शरीर के कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी डिस्टर्ब होते हैं और इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ भी खराब होती है। इसका असर एकदम से नहीं दिखता। अगर आपने अपने 20s में सर्काडियन रिदम के साथ खिलवाड़ किया है, तो इसका असर आपको 30s या 40s में जाकर नजर आ सकता है। जो लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं या फिर कॉल सेंटर्स या ग्रेवयार्ड्स पर लेट नाइट काम करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म वीक होने के चांसेस रहते हैं। ओबिसिटी और हाई बीपी जैसी चीज़ों का रिस्क रहता है। क्या आप जानते हैं कि लोगों को उनकी स्लीप साइकिल के बेसिस पर मॉर्निंग क्रोनोटाइप और इवनिंग क्रोनोटाइप में क्लासिफाई किया जाता है? जो लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, उन्हें मॉर्निंग क्रोनोटाइप कहा जाता है। और जो लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, वो होते हैं इवनिंग क्रोनोटाइप। हार्वर्ड की एक रिसर्च के हिसाब से इवनिंग क्रोनोटाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग क्रोनोटाइप। आपको देखना होगा कि आपको क्या बेस्ट सूट करता है। अगर आप अपने उठने के टाइम को ठीक करना चाहते हैं, सर्काडियन रिदम के साथ मैच करना चाहते हैं, मॉर्निंग के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो एकदम से कोई बड़ा चेंज मत करना। ऐसा ना हो कि रात को 12 बजे सोकर अगले दिन सुबह 4-5 बजे उठ रहे हो, इससे गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे में पहला गोल ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं होना चाहिए। पहला गोल जो हो सकता है कि सुबह थोड़ी जल्दी उठना है, फिर ऑलमोस्ट सेम टाइम पर हर रोज उठना है। धीरे धीरे आप अपनी बॉडी क्लॉक को चेंज कर सकते हैं। अपने सर्काडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हर रोज़ आपका जो खाने का टाइम है, काम करने का टाइम है, एक्सरसाइज का टाइम है, ये अगर सिमिलर हो तो आपके लिए और अच्छा होगा। शाम को 3-4 बजे के बाद अगर आप कॉफ़ी लेते हैं या फिर हाई कैफीन से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपका सोना मुश्किल कर सकती है। अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में एक फ्रेशनेस आती है और आपकी बॉडी हर रोज़ इस फ्रेशनेस के लिए क्रेव करती है। आप जल्दी उठने के पैटर्न में आते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हर धर्म के लिए ब्रह्म मुहूर्त इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे की साइंस और बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।